everyone and welcome to Creative Age. I am Jiten Singh, faculty of Creative Age, and in this session I will be discuss how to get 10 extra marks in UCED examination part A या how to more score in UCED examination part A. So part A में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस पर हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हमारा और पेपर को किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे मैं उसको भी डिस्कस करूंगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका विजुअलाइजेशन एंड स्पाटियल रीजनिंग ओके सेकंड चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज फिर है आपका ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी देन आप देखेंगे इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी देन लैंग्वेज फिर क्रिएटिविटी और ये सारी चीजें आपके यूसीड एग्जामिनेशन में तो मैं बात करूंगा कि इन सब से कितना वेटेज है पूरे अभी तक के लास्ट 4 to 5 ईयर के एग्जाम ट्रेंड्स को भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स आए हैं ओके सो स्टार्ट करूंगा कि विजुअलाइजेशन एंड स्पाटियल आपको क्या क्या पढ़ना है और आपने क्या क्या पढ़ा है तो उसको एक बार जरूर चेक करिएगा विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप्स यहाँ से हर बार एक प्रॉब्लम बनता है और मोस्टली नेट डायग्राम इस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं ना लास्ट ईयर अगर आप बात करोगे तो 2024 में एक जो प्रॉब्लम था फुटबॉल वाला एनईटी में वो इसी टॉपिक का इसी चैप्टर का प्रॉब्लम था उसके बाद हिडन फिगर एंड ब्लॉक काउंटिंग सो ब्लॉक काउंटिंग से पहले प्रॉब्लम्स बनते थे अभी नहीं पर रोटेटेड ब्लॉक्स आप देखोगे तो फ्रिक्वेंटली इससे प्रॉब्लम्स बने हैं पास्ट ईयर पेपर्स को आप देखेंगे मैचिंग पीसेस एंड पार्ट्स यहाँ हर प्रॉब्लम बनता है स्पैटियल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न यहाँ से कभी कभी प्रॉब्लम्स बनते हैं बट सरफेस काउंटिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग अगर किसी को शॉर्ट टर्म में काम करना है कि भाई किन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लास्ट मिनट फोकस किया जाए तो वो टॉपिक होगा विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप रोटेटेड ब्लॉक्स अंडरस्टैंडिंग पैटर्न स्पैटियल एनालिसिस एंड सरफेस काउंटिंग यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे देन फिर मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज में यहाँ पे गियर एंड पुली को आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड बेसिक फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास इसको पढ़ सकते हैं तो यहाँ से भी आपको काफी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे यहाँ से नेक्स्ट अगला मैं बात करूंगा ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी यहाँ से आप देखोगे फॉन्ट एनालिसिस आपको हर बार मिलेगा एक प्रॉब्लम स्पॉट द डिफरेंस मिलेगा आपको हर बार मैचिंग आएगा स्पॉट द डिफरेंस आएगा या ट्रेस फिगर और यहाँ से प्रॉब्लम काफी कम बनता है ये दोनों ही फ्रिक्वेंटली आपके आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी में फिर आएगा एरिया वॉल्यूम में तो यहाँ पे ज्योमेट्री से प्रॉब्लम बनता है एरिया वॉल्यूम से मिनिमम 2 से 3 प्रॉब्लम्स बनते हैं अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से मिनिमम 20 प्रॉब्लम्स बनेंगे जिसमें आप देखोगे सीरीज से बनेगा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग से हमेशा प्रॉब्लम बनेगा एनालिटिकल रीजनिंग से समटाइम कभी कभी प्रॉब्लम बनता है इसको हम बोलते हैं फिगर काउंटिंग उसके बाद आपको मिरर इमेज वाटर इमेज कभी कभी देखने को मिलेगा फिगर मैट्रिक्स मोस्टली टाइम पूछा जाता है क्यूब एंड डाइस फेवरेट टॉपिक है आपका यूसीड का हर बार मिनिमम आप देखोगे मिनिमम 1 या 2 प्रॉब्लम्स मिलेंगे 2024 में यहाँ से 2 या 3 प्रॉब्लम्स थे आपके उसके बाद कुछ टॉपिक आप देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस सीटिंग अरेंजमेंट वेन डायग्राम पजल टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ से प्रॉब्लम अभी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ इसका पूरा एग्जाम पैटर्न यानी यहाँ पे ये होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस एग्जाम में कितने थे और उसमें क्या क्या पैटर्न था उन्होंने क्या क्या चीजें पूछी थी जैसे मैं बात करूं विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग से 2024 में 11 प्रॉब्लम थे 23 में 15 थे यहाँ पर भी 15 17 22 तो आप देखोगे विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग मिनिमम मिनिमम अगर मैं बात करता हूं तो 11 और मैक्सिमम आपका 25 प्रॉब्लम बनते हैं कितने मिनिमम 11 और मैक्सिमम 25 यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इतने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी यानी मिनिमम अगर मैं एवरेज देखता हूं तो 15 प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिलेंगे प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज से मिनिमम आपको 2 प्रॉब्लम मिलेंगे मैक्सिमम आपको 4 मिल सकते हैं ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी यहाँ पे आपको 18 to 20 प्रॉब्लम्स मिलेंगे इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी कभी कभी 0 और हार्डली कभी लक खराब है आपका तो एक प्रॉब्लम मिलेगा आपको है एनालिटिकल रीजनिंग से यहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे लगभग 20+ प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिलेंगे लैंग्वेज से 0 होगा क्रिएटिविटी से कभी कभी सिंगल प्रॉब्लम तो आपको एक चीज समझ में आया कि क्या क्या किन टॉपिक्स पे पहले हमें फोकस करना है विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग अगर हमने ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो हम यूसीड में एक अच्छा स्कोर
कर सकते हैं। तो ये तो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस पेपर और ये सारी चीजें। तो यूसीट में आप देखोगे एनएटी, एमएसक्यू एंड एमसीक्यू प्रॉब्लम्स मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मुझे जो लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा स्किल है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एमसीक्यू के साथ जाना चाहिए। किससे? एमसीक्यू से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, देन एमएसक्यू, और फिर हम एनएटी प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। यानी कि एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे और कम से कम पेपर को 2 टाइम रीड करेंगे। कैसा? 2 टाइम रीड करेंगे, मतलब 2 टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम सपोज मैंने माना एमसीक्यू में 28 प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर 15 प्रॉब्लम है, यहाँ 14 प्रॉब्लम है। तो पहले मैं 28 प्रॉब्लम्स को, सपोज मैंने यहाँ से 20 प्रॉब्लम सॉल्व किया और 20 मिनट मैंने यहाँ से टाइम लिया। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 प्रॉब्लम सॉल्व किया, लगभग 10 to 15 मिनट टाइम लिया। 7 प्रॉब्लम सॉल्व किया, 10 to 15। यहाँ पे भी मैंने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किया और लगभग मैंने यहाँ पे 15 मिनट लिया। मैंने 32 प्रॉब्लम सॉल्व किया, लगभग अराउंड मैंने 1 आवर, है ना, कितना, 1 आवर्स में। अभी जो मेरे पास रिमेनिंग 1 आवर है, अगर मैं इसमें 10 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाया, यानी ओवरऑल अगर मैं 42 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, तो एक गुड अटेम्प्ट और गुड स्कोर होगा। किसके लिए? आपका यूसीड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपकी ये स्ट्रेटजी होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, फिर उसको लगता है यार अभी इतना टाइम वेस्ट हो गया है और हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है, फिर वो पैनिक करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स, यानी इस टाइप से टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहिए। अगर आपको मेरी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बेटर लगी है तो बिल्कुल कमेंट करिए और सजेस्ट करिए कि क्या और बेटर चीजें हो सकती हैं। और अदरवाइज फिर आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो वो भी बताइएगा कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, फिर मैं बात करूंगा कि रिवीजन के लिए चीजें क्या होना चाहिए। आपको चीजें रिवीजन करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, और सारे ऑल टॉपिक्स को कवर करिए। फोकस उन लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेस कॉन्फिडेंट का मतलब है आपका जो वीक जोन है उसको आइडेंटिफाई करिए, और आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको भी आइडेंटिफाई करिए। और जो वीक जोन है उस पर काम करिए, और उसको, उस, है ना, और उस पर जितना हो सकता है उतना काम करिए, और स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर भी वर्क करिए, बिकॉज इसको हमें बेटर रखना है, और जो वीक जोन है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आपको एक थोड़ा आपका शेड्यूल बनाना चाहिए कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। फिर बात आता है मॉक टेस्ट। तो एटलीस्ट अगर मैं बात करूं, आपको 8 to 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। कितने? 8 to 10 मार्क्स। उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस किया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट करिएगा, साथ ही साथ पीवाईपी सॉल्व करेगा। एटलीस्ट 10 to 15 ईयर के पीवाईपी सॉल्व करेंगे। अगर हम पीवाईपी सॉल्व करेंगे तो ये चीजें बेटर होंगी। लास्ट मिनट क्या करना चाहिए, लास्ट वीक बिफोर एग्जामिनेशन, उस टाइम पे आपको रिलैक्स करना चाहिए जितना हो सके। कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है लास्ट कुछ मंथ्स में और कुछ ईयर में, और मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो अपने आप को काम रखिए और इनफ रेस्ट करिए, मेंटेन करिए अपने पॉजिटिव माइंडसेट को, वो ज्यादा बेस्ट है। और क्विक रिवीजन करिएगा, चीजें रिव्यू कर सके हम बार बार, वो ज्यादा बेस्ट है। और चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखिए, बिकॉज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रेडी फॉर द एग्जाम डे। कि एग्जाम डे के लिए एडमिट कार्ड्स या जो भी और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर है वो पहले ही, बिकॉज लास्ट मिनट पैनिक नहीं होना है, उसकी वजह से एग्जाम गड़बड़ हो सकता है। तो ये सारी चीजें करेंगे सो आप बेटर स्कोर कर पाएंगे और डेफिनेटली 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।